नी लगियां दी लाज रख लई किधरे भुल ना जाई खुदारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं छोटा सा था भाई, ये शेर मैंने क्यों पढ़ा, हालांकि गाने से मिलता जुलता है लेकिन गाना नहीं है, कि अल्लाह ताला, आज मैं पछताता हूँ। मैं छोटा सा था, मेरी उम्र तकरीबन 8-9 बरस थी। तो मेरे दादाजी एक बार मतलब खाना खा रहे थे ना, तो घर था ना एक हमारा, जहाँ पर मैं दादाजी के घर में ही रहता था, मेरे वालिद साहब, हमारी फैमिली। तो 2 पोर्शन थे, यानी एक खुला ही था, कोई दीवार नहीं थी। तो एक किचन उनका था, हमारे चचा, दादा साहब, दादी, और हमारा किचन अलग था। तो एक बार मैं बाहर सैन में खेल रहा था, तो छोटा था ना, 7-8-9 साल का। तो दादाजी अंदर बैठे बावर्ची खाने में, यानी किचन में। गोरा लोग किचन समझते हैं, बावर्ची खाना नहीं समझते। तो खाना खा रहे, तो मैं भी चला गया, खड़ा हो गया साथ। तो कहने लगे खाएगा? मैंने कहा बस चुप कर गया, नहीं, ये ले खा 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 खा। तो मैंने एक उस लुकमा उठाया ना, सुने ये बात जो मैं आपको ये अमल बताने लगा हूं ना, बहुत बड़ा अमल है। मैं कहता हूं ये वीडियो जो पूरी देखेगा हैरान रह जाएगा, है जी। तो कहने लगे खाएं खाएं, खाओ खाओ, खाएं नहीं खाओ, खा 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 जल्दी कर। मैंने खाया तो कहने लगे ठहरो, बिस्मिल्लाह पढ़। छोटा था ना मैं, तो मैंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जब मैंने खा लिया ना वो एक लुकमा, तो दादाजी कहने लगे अब जो खाएगा ना ये पढ़ना, या नूर हो। क्या? ये लिखा हुआ आ रहा है, या नूर। अच्छा जी, मैंने कहा या नूर हो, खा लिया, फिर उठाया, खा छड़, इसी तरह खा दिया। कहने लगा क्यों नहीं, फरमाने लगे क्यों नहीं पढ़ा या नूर हो, हैं? तो मैंने कहा मेरे को नहीं पढ़ना होता। जी। आगे से हंसने लगे, मैं छोटा सा था ना। तो कहने लगे हर लुकमे के साथ या नूर पढ़ा करो, बस इतना कह दिया। मैंने नहीं पूछा क्या वजह है, क्या होता है, क्या हिसाब है। बाद में मैंने उलमा से पूछा तो मुझे पता चला अल्लाह ताला ये जो अमल करता है या नूरो, अल्लाह ताला उसको इतना रिज़्क देते हैं, इतना रिज़्क देते हैं। और सबसे बड़ी बात रिज़्क की नहीं है, रिज़्क देना रब अपने ज़िम्मा करम पर ले चुके हैं। रिज़्क अल्लाह ताला अपने ज़िम्मा करम पर ले चुके हैं। रिज़्क तो अल्लाह देंगे, लेकिन तुम्हारा दिल अल्लाह नूर कर देगा। या नूर हो अल्लाह का ये इसम है। तो तुम्हारे दिल में अल्लाह ताला नूरानियत पैदा करेंगे। चंद अरसा गुजरेगा, तुम देखोगे कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो रही हैं। हत्ता कि कोई बात करते हुए तुमने सोचना है 100 बार, जो करोगे पूरा होता जाएगा। मेरे दादाजी ने तो ज़ाहिर है, मैं छोटा था। बाद में मैंने जब उलमा से पूछा, दादा हजूर, फिर मैं 18 बरस का था तो फोत हो गए थे, अल्लाह पाक उनको मग़फ़िरत फरमाए। अब उनको फोत हुए भी 27 से 28 साल हो गए। तो मैं आज जो अमल बताने लगा हूँ, रोटी के एक टुकड़े पर, बल्कि 11 टुकड़ों पर, 11 जो नंबर है ना, इसको याद रखिए, लिखा हुआ आ रहा है। 11 टुकड़ों पर रोटी, अल्लाह का यह नाम लिखो और परिंदों को डालो। एक मैं आपको मशवरा ये दे दूं कि जो ये बातों बातों में बात आई कि दादा, मेरे दादा जनाब बड़े हाजी, नमाजी, परहेज़गार अपने दादा थे ना। तारीफ तो करूंगा लेकिन नहीं, दुनिया मजा तब है कि दुश्मन भी तारीफ करे, इतने अजीम थे अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं दुआ करता हूँ मौला उनकी जो कब्र है ना, उसको यानी जन्नत का एक बाग से भी बढ़कर कुछ बना दे। मौला तू जानता है, आकबत या बरज़ख मैंने तो नहीं देखी। तो अल्लाह ताला उन पर करम करे। दुनिया से जा चुके हैं, 27-28 बरस या 29 बरस हो चुके हैं। अर्ज करने का मतलब पता क्या है, जब तुम खाना खाओ ना, हर लुकमा, ये लुकमा उठाया ना, खाने से पहले या नूर हो। क्या है? तुम देखोगे तुम्हारी दुआएं कबूल, तुम्हारी हाजतें पूरी, अल्लाह ताला तुम्हारे दिल में समा जाएंगे। तुम नेकी की तरफ गामजन होगे, लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। अब जो रोटी का अमल है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। रोटी के 11 टुकड़े कर उस पर दम करके ना परिंदों को खिलाने वाला। गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अमल की इजाज़त के लिए। शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी कर दें, कमेंट ज़रूरी होता है। और इसके बाद चैनल पर अगर नए हैं, सब्सक्राइब करना चाहें तो इजाज़त के लिए सब्सक्राइब करना
ज़रूरी नहीं, लेकिन कर लें। आइंदा भी हमारी बेहतरीन वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और याद रखिए कि वीडियो शेयर ज़रूर किया करें ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा पहुँचाएं। मैंने एक बंदे को ये अमल बताया, बस थोड़ा उससे थोड़ा वो बंदा जो है ना, वो होते हैं ना, कोई थोड़ा सादा सा बंदा होता है, तो मेरे पास आता रहता था, मैं उससे मजाक करता रहता था, शुगल मेरा लगाता था ना। मैं पता क्या उसे कहा, मैंने कहा ये अमल तू कर चिड़ियों को, क्योंकि गांव में रहता था, मुर्गियां उसने रखी हुई थी, परिंदे वगैरह गांव में उसने रखे हुए थे। मैंने कहा चिड़ियों को ये अमल करके ना चिड़ियों को खिला, देखना दरवाज़ा खटखटाया जाएगा, एक बंदा आएगा तुम्हें बैग देगा चला जाएगा, खोलोगे तो उसमें लाखों रुपए होंगे कि अच्छा उसका ये तकिया कलाम था क्या 55 लाख होंगे ये लिखा हुआ आ रहा है 55 लाख होंगे। मैंने कहा हाँ 55 लाख, मजाक कर रहा था ना। आप यकीन करें उसने अमल किया, एक बंदा आया है जी, उसको एक शापर पता नहीं बोरी नमाज कपड़े की, इतना सा बड़ा बोरी बनी हुई कपड़े की, पकड़ा के चला गया। जब उसने खोला उसमें एक सोने का हार, एक अंगूठी और मेरा ख्याल है लाखों रुपए, पता नहीं वो कभी एक तादाद बताता, कभी 20 लाख कहता, कभी 100 करोड़ कहता, कभी पता नहीं, थोड़ा सादा बंदा था ना, बड़ा यानी को बंदा पैसे देख चला गया, आज तक नहीं पता लगा कौन था। तो अमल क्या है, वैसे भी याद रखना, परिंदों को जो बंदा पानी, बाजरा, रोटी, खाना देता है, याद रखना कि सारे परिंदों को खाने दें। कौवा आता है उसको भी दे, एक वो लालड़ी होती है लालड़ी, उसको भी दें। आप पता नहीं आपकी ज़ुबान में उसे क्या कहते हैं, अगर कोई समझ गया है तो कमेंट में मुझे बताए। तो अमल क्या करें, 11 टुकड़े लें, इतने 11 टुकड़े रोटी के ले करना, सुबह के वक्त अपने छत पर चले जाएं। अगर आप गांव में रहते हैं तो वहां पर तो बेशुमार परिंदे हैं, आजकल शहर में इतने नहीं रहे। हर टुकड़े पर आपने या नूरो 100 बार पढ़ना है, ठीक है। आपने कितने 11 टुकड़े लेकर हर टुकड़े पर 100 बार या नूरो, इतना टाइम नहीं लगना, 7-8 मिनट का अमल है। पढ़ के छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियों को खिलाएं, परिंदे कोई भी खाए, मैं कहता हूं जी। और अगर आप एक और अमल है रोटी से हटकर, अगर आप 1 किलो बाजरा ले आए ना, उस पर दम कर लें, यानी दम एक बार नहीं करना, थोड़ा सा जितना बाजरा आप डालना चाहते हैं एक बर्तन लेके अपने छत पर रख दें। हो सकता है कुछ दिन परिंदे ना आए, क्योंकि परिंदे अब शहरों से जाना शुरू हो चुके हैं, कंस्ट्रक्शन इतनी हो चुकी है कि परिंदों की जगह नहीं रही, दरख्त काट दिए गए हैं। लेकिन चंद दिन आप रखते रहेंगे तो परिंदे आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिस दिन परिंदों ने आपका वो या नूरो पड़ा हुआ खा लिया ना, 11 रोटी के टुकड़ों पर दम करके ना, हर टुकड़ी पर 100 बार या नूरो पढ़ के दम करके छोटे छोटे टुकड़े करके खिला दें चिड़ियों को। फिर आप देखो जिस दिन, और बाजरे पर भी दम कर सकते हैं, 1100 बार कर लें। ये 11 टुकड़े करके 100 बार करेंगे, 1100 बनेगा। अब बाजरा जो आप डालना चाहते हैं 1100 बार पढ़ लें, ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट लगेंगे। इंशाल्लाह जिस दिन चिड़ियों ने खाना शुरू कर दिया उसी दिन आपके घर में रिज़्क़, बरकत, दौलत के अंबार लग जाएंगे। आजमाएं, चेक करें, यकीन से करें, आजमाएं नहीं यकीन से करें। इंशाल्लाह किसी के आगे ये इंशाल्लाह ताला ना उधार मांगना पड़ेगा ना मदद मांगनी पड़ेगी, लोगों की आप मदद किया करोगे। ये अमल कीजिए, इंशाल्लाह ताला याद करेंगे आप कभी। किसी से पता नहीं किस बंदे से वहां पड़ा है, दादाजी ने मुझे बताया था ये अमल, बाद में मैंने उलमा से पूछा, हिम्मत नहीं थी ना उस दौर में कि अब्बा जी ये बताएं क्या, कैसे, इसका क्या फायदा है। बस उसके बाद ही मेरे अंदर वज़ाइफ करने के शौक पैदा हुए थे। तो ये अमल करें या नूर का, इंशाअल्लाह ताला सदा जनाब तुम्हारा सर छता हुआ रहेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।